अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर इब्काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैरखा और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोने की कीमत में जो अचानक पुल बैक हुआ है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे डेटा को चेक करते हुए अगले हफ्ते जो है सरमायाकारों के लिए क्या इम्कानात हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम जज्बात की बिल्कुल भी नोट नहीं रखेंगे, बल्कि हम बात करेंगे हक़ाइक़ की, डेटा की और तज़्किये की बुनियाद पर आपको मैं रिजल्ट जो है प्रेडिक्शन शेयर करूंगा। दोस्तों, आज के मंजरनामा को हम देखें तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज सोने की कीमत हाल ही में आज के दिन में $4,338 पर ऑंस पर बंद हुई है, $4,338 पर ऑंस पर। मगर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज के दिन में, आज 20 दिसंबर 2025, आज के दिन में सैटरडे में जो इसकी कीमत गई थी वो गई थी $4,350 के ऊपर, जो है ना वहाँ पर भी पहुँची थी कीमत। मतलब इसमें $12 जो है वो और ऊपर गई थी, मगर वहाँ पर बरकरार नहीं रह सकी, जिसकी वजह से इसको ये आर्जी पुल बैक देखना पड़ा। वापस कीमत जो है $4,338 पर आ गई। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो पुल बैक है ये हैवी सेलिंग की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है। दोस्तों, ये आपने जरूर समझना है कि ये पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड जो है वो गोल्ड का बदल गया है, गोल्ड का ट्रेंड जो है उसका वो खत्म हो गया, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये शॉर्ट सी वक्फा है, कंसोलिडेशन है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आलमी अवामिल की। मैं आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका का अफराते ज़र और फेड की पॉलिसी की बात करें तो नवंबर का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रहा है वो 2.7%, और जो कोर इन्फ्लेशन अमेरिका का वो रहा 2.6%। मैं आपको बताता चलूं कि ये जाहिर करता है कि फेड मुमकिन तौर पर 2026 में भी इंटरेस्ट रेट में नरमी जो है वो कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है। और याद रखें कि जब भी कम इंटरेस्ट रेट्स का माहौल होता है तो सोना मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉन यील्डिंग एसेट्स होने के बावजूद डिमांड जो है वो बरकरार रहती है इसकी। दोस्तों, दूसरे नंबर बात करेंगे हम जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, उसकी टेंशन्स की। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि वेनेजुएला और यूएसए की टेंशन्स जो है बड़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। वेनेजुएला के हालात के हालिया इकदाम जो उसने ऑयल टैंकर्स को मिलिट्री के, नेवी के साथ एस्कॉर्ट करके उसने एशिया भेजे हैं, सेल किए हैं, और हता कि यूएस ने ब्लॉक किया हुआ है कि आप के वेनेजुएला से वहाँ से ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो वो जो टेंशन चल रही हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन रशिया की जंग भी चल रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखें थाईलैंड और कंबोडिया के भी आपस में हालात बड़े कशीदा चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरमायाकारों का हमेशा फोकस ये होता है कि वो सेफ हेवन एसेट की तरफ फोकस करते हैं। सोना, आप याद रखें कि सेफ हेवन एसेट्स में एक मकबूल तरीन टूल है जिसको वो परचेज करते हैं। अब दोस्तों, हम वीडियो में बात करते हैं कुछ टेक्निकल तज्जिए की। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त गोल्ड, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि $4,338 पर बंद हुआ है आज की डेट में, मगर जो रेजिस्टेंस इसकी शुरू हो जाती है ना ऊपर जाते हुए, वो $4,356 से शुरू हो जाती है, और इसका जो मैक्सिमम अपर लेवल है वो जाता है $4,443 तक, जो है ना इसका रेजिस्टेंस लेवल ऊपर पर मौजूद है। अब बात करें नीचे लेवल पे, सपोर्ट लेवल की, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि $4,338 पे तो बंद हुआ है, मगर रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है उसके लिए, गोल्ड के लिए जो सपोर्ट है वो $4,307 पर सपोर्ट जो है वो मौजूद है। मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, वहाँ पे फिर लोग उसको करना शुरू, मगर इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो 4,264 लेवल से इसको नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर इसकी मजबूत सपोर्ट मौजूद है। मिनिमम भी नीचे जाएगा तो $4,264 तक नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगले हफ्ते के तज़िये की। तो मैं आपको प्रेडिक्शन करता चलूं दोस्तों, अगर तो सोना 4,000 नेक्स्ट वीक में $4,300 जो है ना, नेक्स्ट वीक में $4,300 के ऊपर जो है ना उसे बंद हो गया, तो याद रखें कि $4,400 की ये कोशिश कर सकता है। ये $4,400 भी जा सकता है, अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं। और अगर सोना नीचे की तरफ जो है उसका ट्रेंड थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, नीचे हुआ, तो 4,260 से नीचे जाता है, तो याद रखें तो वेज पैटर्न इसमें बन जाएगा और कीमत में मजीद जो है थोड़ी सी गिरावट आएगी, थोड़ी सी जो है वो कमी होगी इसमें। मैं आपको ये बताता चलूं प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में प्ले करते हैं तो आपको अगर $4,310 का अगर आप पुल बैक करके 4,338 से 4,310 तक आ जाए तो आप गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि इसका अगला टारगेट होगा $4,390 तक इसका टारगेट हो सकता है, वहां तक जा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते $4,400 पर ऑन्स इंटरनेशनल मार्केट की बात करें वहां तक भी जा सकता है।
और एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप 4310 पे परचेज करते हैं तो आपने नीचे स्टॉप लॉस जो है ना वो 4260 पे जरूर लगा के रखना है। उससे नीचे आपने गोल्ड को नहीं जाने देना, उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर आपने उससे नीचे जो है आपने नहीं जाने देना गोल्ड को, उससे पहले आपने उसको सेल जरूर करते हैं। दोस्तों अहम बात मैं आपको ये बताता चलूं कि पुल बैक का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं, परेशान हो जाएं, या फिर आप ये समझें कि गोल्ड गिरने लगेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री अपॉर्चुनिटी, एंट्री पॉइंट है उनके लिए जो अभी गोल्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन पॉइंट है एंट्री का। यहां से आप अपने बिजनेस को, अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं आलमी मैक्रो फैक्टर्स अभी भी सोने के हक में मौजूद हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो पुल बैक को हमेशा याद रखें कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वहां से वो उसको परचेज करते हैं और फिर आगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा आपने स्टॉप लॉस को, डिसिप्लिन को और ट्रेंड एनालिसिस को अपने पल्लू में बांध के रखना है और उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपना नेक्स्ट एक्शन जो है वो प्लान करना है। आखिर में मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, याद रखें कि सोना सिर्फ आप ये ना समझें कि किस्मत का खेल है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, बल्कि याद रखें कि ये जो है गोल्ड जो है, कमोडिटी मार्केट जो है, गोल्ड जो है, ये हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है ना, आपकी एक पनाह है, महफूज पनाह है, आपके पैसे को इन्फ्लेशन की नज़र होने से बचाता है, इन्फ्लेशन खा ना जाए उससे बचा के रखता है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं एक सेफ हेवन भी है और लॉन्ग टर्म अपनी दौलत को महफूज रखने का बहुत ही बेहतरीन टूल है, जरिया है। और आप ये ज़रूर समझ लें कि इस पुल बैक में जो अभी इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, 4338 जो है वहां तक उसका अभी मौजूद है, 4350 तक गया। तो ये जो कमी हुई है, आप इसको ये नहीं समझें कि कोई बड़ी कमी हो गई है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग की एक स्ट्रेटेजी थी बड़े इन्वेस्टर्स की। मैं आपको यही कहूंगा कि आप बड़ी समझदारी के साथ अपना कदम नेक्स्ट उठाएं, इसी यकीन के साथ कि आपको राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं आपको ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक जो मंडे से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ताला, उसमें अगर ये 4300 से ऊपर चला जाए, अभी भी 4338 पर मौजूद है गोल्ड, मगर याद रखें कि ये प्रेडिक्शन है कि अगले हफ्ते $4400 पर ऑunce गोल्ड जो है ऊपर जा सकता है। इसकी जो ट्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं। तो मेरा मिशन यही है कि मैंने आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना डिसीजन उसके मुताबिक सोच समझ के कर लें इंशाल्लाह ताला। मेरा मिशन है आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हों इंशाल्लाह ताला। अगर दोस्तों आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।